Okay. Good evening, everybody. Good evening. Uh, Good evening. Good evening, sir. आज के जो सेशन अच्छा हिंदी रिक्वायर्ड और ओनली बंगाली? ओके, स्टार्ट विथ हिंदी. सो आज का जो सेशन है इंस्टेंट इमोशनल हीलिंग. फॉर ए लॉन्ग टाइम जैसे शर्मिला मुखर्जी इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, जो इसका एक बुक्स है वो स्टडी करा रहे हैं काफ़ी टाइम से. तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट बहुत सिंपल तरीका से कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आज का सेशन का द्वारा. जो बेसिकली इंस्टेंट हीलिंग क्या है, इसका बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन का जरूरी है उसका बारे में हम आज बात करेंगे. तो बेसिकली ये हीलिंग का मैटर कहाँ तक, हीलिंग कहाँ पे, किस चीज़ पे हीलिंग जरूरी है. एक तो है हमारा अगर बीमारी आ जाते हैं तो क्या करते हैं, बीमारी में हम लोग हमारा जो शरीर है इसका ऊपर कुछ बीमारी आ जाए तो डॉक्टर दिखाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर उसका इलाज होते हैं. कुछ बीमारी है ठीक होते हैं, कुछ है ठीक नहीं होते. तो आमतौर पे क्या होता है, ये जो कुछ बीमारी है जो ठीक होने का चांसेस बहुत कम है. जो नॉर्मल देखा जाए आमतौर पे जितना बीमारी होता है, ज्यादातर बीमारी 80% बीमारी जो है कोई भी इलाज से ठीक हो जाता है. और फिर 10% बीमारी जो है कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते. और 2-3% बीमारी है लाइक कैंसर और दिस काइंड ऑफ डिजीज. ये बीमारी का एक जगह पे जाके क्या होता है, इसका जो ठीक होने का जो रेशियो है वो बिल्कुल कम है, ना के बराबर. 1000 में से 2-4 लोग रिकवरी कर लेते हैं, बाकी लोग रिकवरी नहीं कर पाते. ये एक साइड गया. दूसरा एक गया जो जो परेशानियां झेलना पड़ते हैं, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम. ये सब में देखा जाते हैं जो हम इलाज तो करते हैं बट उस टाइप का रिकवरी नहीं मिलता है. बाद में एक लेवल पे जाके अटक जाते हैं तो हमें लगता है चलो इसका और कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ हल नहीं है. तो उस टाइप से हम जिंदगी जीते रहते हैं. अब बात यह है जो इस जगह पे आके हम लोग क्या करें. तो जो सब बीमारी एक जगह तक रिकवरी मिलता है उसका बाद नहीं मिलता है, उसका लिए क्या होता है, ये एक साइड है जो आज का ट्रेनिंग में आ जाएगा. दूसरा एक साइड है जो हीलिंग का ऊपर हम सिर्फ सोचते हैं जो बीमारी का हीलिंग चाहिए. कोई आदमी दुखी है तो उनको भी हीलिंग का जरूरत है. दुखी कोई एक चीज पे होता है, कोई एक विषय पे होता है जो हमारा शरीर और मन का ऊपर इसका प्रभाव आते, हमारा जो दिमाग है इसका ऊपर प्रभाव आते. और उससे क्या होता है, पूरा लाइफ का जो बाकी जो एरिया है सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो वहां भी हीलिंग का जरूरत है. अब देखते हैं तो आज का जो सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली ये हीलिंग, इमोशनल हीलिंग का जो फैक्टर है. क्योंकि कुछ भी हमारा बीमारी हो, कोई भी चीज हो, वो शुरू तो होता है जो हमारा बॉडी से, बट बाद में वो जाके आप हमारा इमोशन का साथ अटैच हो जाते हैं. जैसा मान लिया किसी को पता चला जो ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, दिस काइंड ऑफ बीमारी, कुछ भी किडनी का प्रॉब्लम है. तो जिस दिन से जान लेते हैं उस दिन से वो बीमारी एक तो ऑर्गन में है, दूसरा थॉट प्रोसेस जो माइंड है उसका अंदर हमेशा इस बीमारी का जो फोकस है वो चलते रहते हैं. तो देखते हैं जो ये हीलिंग क्या है और ये क्या चीज से गुजरते हैं. कुछ ऐसा पॉइंट्स है. इफ यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे अगर आप फ्रस्ट्रेट फील करते हो तो
बोले जो वो क्या नेगेटिव है? नहीं, दिस इज नॉर्मल। अगर फ्रस्ट्रेशन आ गया कोई भी चीज में तो वो एक नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मली होते हैं दुनिया में। इफ यू फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। इफ यू फीलिंग एंक्सस अबाउट करियर और फ्यूचर, मतलब कोई फ्यूचर लेके अपना भविष्य लेके टेंशन में है, वो भी एंक्सस है, डिप्रेस्ड है, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि वो तो चलते रहते। ये कोई ऐसा बात नहीं है जो ये कभी कभी होता है, ये चारी तरफ से दिखाई देता है। इफ यू फीलिंग डिसअपॉइंटेड with nature of things happening all around you, this is also normal। ठंडा आता है, गर्मी आते है, कोरोना वायरस आके गया, फिर कोई टाइम ऐसा है डेंगू मलेरिया का टाइम, अभी उसका प्रभाव कम हो गया कोरोना आने का बाद। तो ये सब चीज जो है ये नॉर्मल है, ये चलते रहेगा, ये सदियों से चल के अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चलते रहेगा। इफ यू फीलिंग पेन इन योर बॉडी, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। सो गोइंग थ्रू नेगेटिव इमोशंस इज नॉर्मल। जो भी कुछ हमारा लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव होता है वो सारे नॉर्मल चीज है, वो कोई ऐसा नहीं है जो अलग सा दुनिया से आ गया, मेरा लाइफ में ऐसा है। आमतौर पर लोग बोलते रहते जो मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, मेरा लाइफ ऐसा क्यों है। ये ऐसा नहीं है जो आपका लाइफ में है, ये चारी तरफ से सेम चीज अलग अलग एरिया से लोग सफर कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर नॉर्मल। तो इसका साथ क्या होता है, क्यों हीलिंग का ऊपर ये सब आ गया, क्योंकि कोई भी बीमारी आता है हमारा बॉडी में तो वो बीमारी कहाँ तक फैलेगा और कहाँ तक रिकवरी होगा, इसका ऊपर जो भी डॉक्टर से जो भी इलाज करवाते हैं वो 30-40% 50% तक काम करते हैं। उसका बाद वाला जो काम है इमोशनल फैक्टर पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों को आज मीडिया का जमाना है, लोगों को पता भी है, काफी लोग हैं जो बीमार पड़ते भी है और काफी भयंकर बीमारी से भी लड़ते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग ठीक नहीं हो पाते। तो जो लोग ठीक होते और जो लोग ठीक नहीं हो पाते, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलाज मान लीजिए जो सबका लिए कैपेसिटी है, एक ही हॉस्पिटल में एक ही नर्सिंग होम में काफी सर्जरी होता है, कुछ लोग जो है पूरा ठीक हो जाता है, कुछ लोग पूरा ठीक नहीं होता है। ये क्या है? इस जगह पे जाके ये इमोशनल फैक्टर आ जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे देखा जाते जो लोग लाइफ में कुछ अलग लेवल का है, जो काफी पॉजिटिव थॉट सोच से चलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ है, कोई क्रिकेटर, फुटबॉलर, या तो कोई फिल्म इंडस्ट्री का किसी का कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उनका पास पैसा है इसलिए रिकवरी हो रहा है, ये भी बात सही है। एज वेल एज उनका अंदर पॉजिटिविटी का एक भंडार है, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। जैसा एक स्टोरी काफी पहले सुना था, जो एक आदमी, एक बहुत पुराना स्टोरी है, एक प्लेन क्रैश में एक आदमी कोमा में चला गया, बच गया था बट कोमा में चला गया, और काफी टाइम से इलाज करने का बाद डॉक्टर ने बता दिया ये आदमी कभी चल नहीं सकते। उनका पैर, हाथ और हर ऑर्गन जो है एकदम मतलब डिसेबल हो गया। वो आदमी खुद बाद में अपना माइंडसेट को चेंज किया, और ठीक होने का बाद जो स्टोरी है, धीरे धीरे वो आदमी कुछ महीने में धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करने लगा, एक ही इलाज में जहां पे डॉक्टर ने बताया था जो पॉसिबल नहीं है, वहां से ठीक हो गया। तो ये क्या है, कैसे ठीक हो गया? क्योंकि कोमा में तो चला गया, बॉडी का एबिलिटी नहीं है, बट सोचने का क्षमता उनका अंदर भरपूर था। और ऐसे काफी सारा लाइव एग्जांपल हमारा आसपास है। आज मेरा 2008 साल से लेके आज तक मैंने जब ये लैंडमार्क फोरम ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट किया, उसका बाद उसमें कोचिंग भी किया, कोचिंग दिया मैंने काफी टाइम।
तो उसका बाद से लेकर अभी तक काफी सारा पेशेंट है जो कुछ लोगों को जो हीलिंग का जरूरी है इस तरह से ठीक भी किया, ऐसा काफी एग्जाम्पल है। तो ये क्यों होता है, इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल क्या है वो देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। गोइंग थ्रू नेगेटिव इमोशंस इज नॉर्मल। मतलब जो भी आपका साथ खराब कुछ होता है उसमें आपका इमोशन नॉर्मल है। आप इमोशन को कल्टीवेट कहाँ पे करते हो वो आपका ऊपर है। आपका जो इमोशंस है वो किस लेवल तक आप खींच रहे हो पॉजिटिव का तरफ, ठीक होने का तरफ। काफी लोगों का मान लिया कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो वो लेके सफर कर रहे हैं, तो उससे भी वो लोग बाहर आना चाहते हैं। कुछ लोग वो जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव है, वो जो इमोशन है वो नेगेटिव है, बट उस इमोशन को जैसे हो रहा है लाइफ में, जो कुछ हो रहा है ऐसे ही चलने दे ना, उसमें कुछ सीखे, ये इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा बात है, हीलिंग डजंट बिगिन आफ्टर द पेन इज ओवर। हीलिंग वो नहीं है, हम सोचते अरे मेरा तो पेन है, मैं पॉजिटिव हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, काफी पॉजिटिव सोच रहा हूं, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। ये जो सोच है, इस सोच का अंदर थोड़ा सा चेंजेस चाहे तो हम कर सकते हैं। इस सोच ऐसा है जो हम इसमें से कैसे बाहर निकाल आए, इसका ऊपर हमारा पास ऑप्शन है। बिकॉज बोलते हीलिंग डजंट बिगिन आफ्टर द पेन इज ओवर, हीलिंग बिगिंस व्हेन वी गो थ्रू द पेन। जब हम जो भी कोई भी पेन से गुजर रहे हैं, कोई भी तकलीफ से गुजर रहा है, हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, फिजिकल हो, सर्कमस्टेंसेस का द्वारा हो, कोई भी पेन से हम गुजर रहे हैं, वो पेन का अंदर से आपको, वो पेन को पहले, सबसे पहला काम है मान लेना। आप मान लो जो ये पेन है ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। नाउ व्हाट कैन यू डू? इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग रियल पेन, experiencing real pain is a part of the healing process as well। क्या बोलते? healing does not begin after the pain is over, healing begins when we go through the pain। जब हम इस बीमारी से गुजरते, जब हम पेन से गुजरते, उस टाइम से हीलिंग स्टार्ट हो जाते। तो ये चीज है हमें देखने का जरूरत है। মানে বিষয়টা এরকম যে যখন আমরা কোনো কিছু সাফার করে যাচ্ছি, এটা বাংলায় বলছি কারণ এটা বোঝার দরকার আছে। আমরা যখন কিছু সাফার করছি, এক হচ্ছে আমরা সাফার করে যাচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি, ওই কষ্ট পাওয়াটাকে আমরা কি করছি, রেজিস্ট করছি, কিন্তু ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে তারপরে যদি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আমাদের হিলিং প্রসেস অ্যাপ্লাই করি, সেটা কাজ করবে। এমন হবে না যে ঠিক হয়ে যাব। হিলিंग प्रोसेस ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो आप एक बार ठीक हो गया। काफी लोग बोले मैं तो काफी टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम से योगा प्राणायाम कर रहा हूँ, बट मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो मतलब वो लोग घड़ी देखते हैं और बोलते हैं मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा, और मेडिटेशन कर रहे हैं। एक तरफ से वो प्रोसेस चालू कर दिया, दूसरा तरफ से प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। आमतौर पे ये हमारा एक पार्ट है, हम कोई भी इलाज शुरू करें, इलाज तो शुरू कर देते हैं और सब बोलते रहते ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो मतलब क्या, आप ठीक होने का इलाज तो शुरू कर दिया, बट आपका अंदर का जो हीलिंग प्रोसेस है उसको आप शुरू करने नहीं दिया, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग रियल पेन is a part of the healing process as well। letting the pain go through the pain, letting the pain go through the pain and allowing it to happen, that is a part of healing as well। आपको क्या करना है, आपका जो भी तकलीफें हो रहा है,
लेटिंग द पेन, आपका जो पेन हो रहा है उसको आप अलाउ कीजिए, उसको आप मान लीजिए ये मेरा पेन है, इसका रियलिटी क्या है आप खुद आप ढूंढो खुद, और रियलिटी को ढूंढ के आप जब उस पेन को हीलिंग का तरफ आगे बढ़ाओगे तो जाके हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो सकते हैं। रिलीजिंग आवर पेन, releasing those emotions, releasing what we are going through is healing. Healing is not just some positivity. Healing is not just some motivation. Healing is not some pushed positive motivational talk. जो हम कोई मोटिवेशनल टॉक सुन लिया, कहीं पे गया, किसी बाबा ने बोल रहा है, कोई मोटिवेशनल कोई एंटरप्रेन्योर बोल रहा है, तो हम मोटिवेशन टॉक सुना और हमारा हीलिंग शुरू हो गया। नॉट लाइक दैट, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हीलिंग के बारे में जानना है तो ये चीज जानना जरूरी है, जो हीलिंग क्या है, हीलिंग कहां से शुरू होता है और कैसे। आपको पेन को एक्सेप्ट करने का, अलाउ करने का क्षमता होना जरूरी है सबसे पहले। अगर आप खुद अलाउ करो पेन को तो आपका जो सफरिंग होगा, और अगर पेन को आप रेजिस्ट करो तो जो सफरिंग होगा वो काफी डिफरेंस है। जस्ट अ मिनट, ओके, एम आई ऑडिबल? यस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, जो हीलिंग इज नॉट जस्ट सम पॉजिटिविटी, ऐसा कोई पॉजिटिव चीज नहीं है जो ऑटोमेटिकली हील होगा। हीलिंग का अगर कुछ और फॉर्मूला देखा जाए तो मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। ये पहले एक दो बार देखा चुका हूं, बट इसमें से जानना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्लाइड है। आर्ट ऑफ बीइंग वेल। एक बहुत सुंदर बात है, इफ यू डोंट वांट टू बी हील्ड, स्पीक योर फीलिंग। सॉरी, इफ यू डोंट वांट टू बी इल, अगर आप बीमार ना होना चाहते हो, देन स्पीक योर फीलिंग, अपना खुद का जो फीलिंग है उसको बताइए। बिकॉज इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट आर हिडन, जो भी इमोशन और फीलिंग्स दैट आर हिडन, रिप्रेस्ड, एंड इन इलनेस एज गैस्ट्राइटिस, अल्सर, लंबर पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी चीज है आज का दिन में लोग सफर कर रहे हैं। जो स्पाइनल प्रॉब्लम, लंबर पेन और गैस्ट्राइटिस, अल्सर, गैस्ट्राइटिस जो है ये कॉमन बीमारी है, क्योंकि इसका ऊपर कितना भी इलाज करे तो और भी बीमारी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज पता है, ज्यादातर लोगों को ये बोला जाता है, जो हमारा पूरा बॉडी का जो सारे बीमारी, 80% बीमारी का सोर्स कहां से है? एनीबॉडी? पेट से। ओके, ये हमें मालूम है। जो भी बीमारी आते हैं पेट में, जब गड़बड़ी शुरू होता है तब बीमारी का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम होता है, जो हमारा जो बायोलॉजी है इसका ऊपर एक सिस्टम होता है, जो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी कुछ खाते रहते पीते रहते, वो क्या होता है, वो हमारा एक प्रोसेस से निकालते। अगर ये प्रोसेस का अंदर कोई गड़बड़ी हो तो गाड़ी चलेगा नहीं। अगर हमें कार लेके निकल गया और गाड़ी का कोई भी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम आ जाए तो गाड़ी रुक जाएगा, बट हमारा बॉडी जो है फिर भी चलते हैं। बट प्रॉब्लम का जड़ कहाँ पे है? ये जो मेन सिस्टम है पेट, ये पेट से शुरू होता है सारे बीमारी। अब बात ये आता है, जो यहाँ पे बात खत्म नहीं है, ये पेट का बीमारी का जड़ कहाँ पे है? मतलब टोटल बॉडी का रिमोट कंट्रोल क्या है? पेट। पेट को ठीक रखो तो पूरा बॉडी ठीक।
अब बात यह आता है पेट को ठीक कौन रखेगा। काफी लोग हैं बोले मैं तो वेजिटेरियन हूँ, काफी लोग हैं मैं तो खाने में ऐसा ऐसा करते रहता हूँ, बट फिर भी उनका पेट का बीमारी आ जाते हैं। तो पेट का भी रिमोट कंट्रोल किसी का पास है, पेट का भी रिमोट कंट्रोल किसी का पास है। पेट कैसे चलेगा, वो कौन है, वो है अपना माइंड। ये माइंड का अंदर हमारा जो मन है, इसका अंदर जो इमोशंस है, उसका अंदर ये पेट को ठीक रखने का जगह रहते हैं। क्यों ऐसा है, इसका भी कुछ क्लू बता देता हूं मैं। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे ही घर पे अच्छा वाला बहुत रिच फूड, जो एकदम मतलब क्या बोले, जो मसालेदार फूड लेके आते हैं घर पे और बैठे बैठे खाया तो पेट में जितना तकलीफ होगा, अगर हम फ्रेंड सर्कल का कोई पार्टी है वहां पे जाके खा लिया और बहुत मस्ती कर लिया तो उसमें उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे पुराना टाइम पे, पुराना मतलब ज्यादा नहीं, मान लिए 2000 साल का पहले, उस टाइम में ज्यादातर एकदम सिटी अगर छोड़ दो तो नॉर्मली विलेज और जो मतलब छोटा शहर है, इसमें क्या होता था, जो शादियां होता था और घर में जो भी फंक्शन होता था, उस सब में क्या कैटरिंग वगैरह ये सब बाद में आ गया। उसका पहले क्या था, घर का लोग और रिश्तेदार सबको मिल के ये सब संभालना पड़ता था। तो एक चीज दिखाई देते, जो उसमें काफी सारा लोग है जो बीमार भी थोड़ा रहते, वो लोग भी जाके बहुत मस्ती से काम करते रहते और खाना खाने में कोई ठिकाना नहीं था। टाइम वगैरह उस टाइम पे होते नहीं थे। वो हम लोग जब छोटे थे उस टाइम का बात ही कर रहा हूँ। जो तो क्या कोई फेस्टिवल में गया, कोई शादी में गया, तो उसमें खाना भी उल्टा सीधा हुआ, नींद भी ठीक से नहीं होता है, बट फुल्ली मस्ती तो होता ही है। एक शादी है तो खुशी का माहौल है, तो उस खुशी का माहौल में कुछ लोग क्या करते हैं, चैलेंज करके ज्यादा खाना खा लेता था। हाँ, देखा जाते उसका बाद भी लोग ठीक रहते हैं। बट नॉर्मली अगर वही खाना घर पे अगर खाते हैं तो जल्दी बीमार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस खाना जिस माहौल में था, जो एनवायरनमेंट था, वो एक शादी का एनवायरनमेंट है। कोई पूजा हो रहा है तो उसका एनवायरनमेंट है। हम जब मान लीजिए कोई मंदिर में चला गया और मंदिर में जाके कुछ प्रसाद ले लिया हमने, तो उस टाइम पे वो जो मंदिर में गया, भगवान का साथ कम्युनिकेट किया, उसका बाद हम जो भी खाना मिलता है वहां पे, वो जो खाना बनते हैं उतना हाइजीनिक हर जगह पे नहीं होता है, फिर भी वो खाना खाने से भी ठीक रहते हैं लोग। अगर हम ठीक से देखें तो ये चीज सही है। जो मंदिर में जाके आप कोई पूजा हो गया, वहां पे कोई प्रसाद ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा खाना हो गया तो उससे उतना ज्यादा बिगड़ते नहीं है। हाँ, बिगड़ते किस लोगों का, अरे ये खाना खा लिया, ये तो मेरा लिए ये रेस्ट्रिक्शन है, वो माइंड में आ गया, तो मतलब भगवान का ऊपर विश्वास नहीं है पूरा। भगवान का नाम लेके आप खाना पूरा खा लो, भगवान ही सब ठीक करेगा। अब प्रॉब्लम ये आता है, हम भगवत गीता सब मानते हैं, मत भगवत गीता में जो बात बोला जाते हैं वो हम कुछ बातें हैं समझ नहीं पाते, और ज्यादातर जो बातें समझ पाते वो भी कभी समझते नहीं है, कभी मानते भी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारा भगवान को विश्वास एक्चुअली कौन लोग ज्यादा करते हैं। अगर देखा जाए, जो पुराना टाइम का अगर बात करें हम, अगर कोई जैसे टीवी सीरियल वगैरह में ऐसा कभी दिखाई जाता है, जो राक्षस लोग है, जो वो एक तरफ भगवान, एक तरफ जो शैतान लोग है। हाँ, वो जो राक्षस लोग है, जो खराब लोग है, वो लोग क्या करते, वो लोग भगवान को ज्यादा मानते, जो असुर बोलते हैं हम, बड़े बड़े असुर जो है, वो लोग भगवान का इतना प्रेयर करता था, वो खराब है ये सोच के भी भगवान उनको वरदान देने में मजबूर हो जाता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होता था या नहीं, हमेशा चलता था। तो मतलब
वो जो लोग खराब पर्पस में है, उसको लगा मैं इतना खराब काम करूंगा, जो असुर है इतना खराब काम करूंगा, वो आगे जो बंदा है जिससे लड़ना है, बाकी जो भगवान से लड़ना है, तो भगवान से लड़ने का लिए भगवान को प्रे करके, भगवान से ही वरदान लेके भगवान से लड़ाई करते, तो उनका अंदर विश्वास कितना है, हम हमारा छोटा सा खुद का जिंदगी संभाल नहीं सकते भगवान को विश्वास करके। आर यू ऑल गेटिंग? इस बात पे किसी को कुछ नेगेटिव लगा तो बोल सकते हो। हम भगवत गीता ज्यादा पढ़ते, हम धर्म का ज्ञान हमारा अंदर ज्यादा है, स्वामी विवेकानंद हम ज्यादा जानते हैं, सब कुछ हम ज्यादा जानते हैं। जैसे भगवान का पास भी ज्ञान ज्यादा है बाकी भगवान लोग, बट जो शैतान है वो ज्ञान को अप्लाई करते हैं। तो अगर असुर अगर वो खराब पर्पस में भी भगवान को संतुष्ट किया और उनका बिलीफ पे, उनका विश्वास पे उतर गया, जो इतना पावर ले लिया, हम हमारा जिंदगी में थोड़ा बहुत जानने का लिए, थोड़ा बहुत हम अच्छा जिंदगी बिताने का लिए, हमारा भी वो विश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये विश्वास का बात क्यों कर रहा हूं, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं आज तक मुझे ये पता नहीं है भगवान है या नहीं, ये भी कभी नहीं बोलूंगा भगवान करके कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी कोई काम करता हूँ, हो या ना हो भाई, उसका ऊपर तो छोड़ देते, बाकी मैं काम, मैं मेरा मेहनत कर लिया, ठीक है, भगवान ने बोला अपना कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो, तो उसका ऊपर छोड़ के काम करते जाओ। तो काफी टाइम इसका फायदा भी मिला, आप लोगों को भी कई बार मिलता है, बट जब हम कामयाब होते तो खुद का क्रेडिट में आ जाते, या मैंने किया, बस वही खत्म। और जो बोलते जो ये मैंने किया, वो मैं जो है, उनका अंदर भी भगवान का ज्ञान ज्यादा है, उनका अंदर भी भगवत गीता, बाइबल, कुरान का ज्ञान ज्यादा है, बट वो भी डिप्रेस्ड है। हमें कोई इंसल्ट करे तो हम डिसहार्टेड हो जाते हैं, हमें कोई इंसल्ट करे, अगर हमारा कोई चीज को मान लो आधा सच है बाकी वो बोल दिया, तो हम गिल्टी फील कर लेते हैं। आप एक बात सोचिए, सारे भगवत गीता का चर्चे में जितना सारा कैरेक्टर है, वो सारे कैरेक्टर में से सबसे ज्यादा इंसल्ट कौन हुआ था, वो देखने के बाद भी हम बोलते मुझे क्यों ऐसा बोला, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी का बात मैं सुन नहीं सकता, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो सफर करो, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लोग तो बोल ही सकते हैं कुछ भी, हम अगर उसमें रिएक्ट करने लग जाए, कभी कभी जरूरत हो तो रेस्पॉन्ड करो। बिकॉज एक जगह पे लास्ट एक ट्रेनिंग में बोला था, कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग हम जो कंप्लेन करते हैं किसी का बारे में भी, कंप्लेनिंग टेक्स अवे पावर फ्रॉम यू। कंप्लेन जो होता है वो आपका पावर छीन लेते हैं। जिसको कंप्लेन कर रहे हो उसका क्या होगा कोई पता नहीं, बट आप जो कंप्लेन कर रहे हो तो आपका पावर छीन रहे हैं। फिर भी हमारा पूरा जिंदगी कंप्लेन में ही चलते, इवन हमारा तो जब थोड़ा सा खराब टाइम आ गया तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हम। कंप्लेन करने का टाइम भगवान को हम मानते हैं, हम नसीब को मानते हैं, बट अच्छा सोचने का लिए नहीं मानते हैं। तो ये जो चीज है, इसमें इमोशंस एंड फीलिंग, ये बात क्यों बताया, मैं गीता को क्यों खींच लिया, क्योंकि ये इमोशन और फीलिंग का जो फैक्टर है, ये भगवत गीता में जितना अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया हुआ है, दुनिया में कोई और ग्रंथ में इसका इतना अच्छा जिक्र नहीं है। बट वो इतना बड़ा चीज है, वो पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत आते हैं और समझने का तौर भी। तो बात यहाँ पे है, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर हिडन, रिप्रेस्ड एंड इन इलनेस एज गैस्ट्राइटिस, अल्सर, लंबर पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम। With time, the repression of the feelings, the repression of the feelings degenerates to cancer। मतलब काफी टाइम से हमारा अंदर जो रिप्रेशन होते रहते, जो भी
अंदर अंदर हम डिप्रेस्ड होते जाते हैं, उससे हमें कैंसर जैसा बीमारी मिलते रहते हैं। भयंकर बीमारी वहां से आते, कैंसर, फिर बाकी सारे बीमारी। तो कैंसर कहां से आते? रिप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स डिजेनरेट्स टू कैंसर। नॉट ओनली कैंसर, हमारा जो भी पेन रिलेटेड बीमारी है ना, ये ज्यादा रिप्रेशन से आते हैं। When we go to the confident to share our intimacy, our secret, our errors. Last, बहुत अच्छा बात बोला, the dialogue, the speech, the word is a powerful remedy and an excellent therapy. हम जो भी कुछ बोलते रहते हैं, हम जो भी कुछ बोलते रहते हैं, हमारा जो डायलॉग, जो स्पीच है, जो वर्ड है, इज ए पावरफुल रेमेडी एंड एक्सीलेंट थेरेपी। हम कई बार बोलते हैं जो नहीं, मतलब मैं तो मजाक में बोलता हूँ, मैं तो नेगेटिव हूं नहीं, मैं काफी पॉजिटिव हूं, बस आपको बता रहा हूं। तो बताइए, नेगेटिव सोचने से ज्यादा नुकसान होते ना नेगेटिव बोलने से ज्यादा नुकसान होते? ये जानना जरूरी है। आप जब सोचते हो तो वो सोच कितना दूर काम करेगा, उसको आप कितना प्रायोरिटी दोगे। बट आप कुछ भी बात बोलोगे, आप कुछ भी बात बोलोगे, तो आपका जो वर्ड है वो अंदर से आएगा, वो आपका बॉडी का वाइब्रेशन का साथ मैच करेगा। उसके बाद आपका वर्ड बाहर निकल के इस यूनिवर्स का अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। इसलिए मेरा लास्ट हीलिंग का प्रोग्राम में बताया था, जो इफ यू सफरिंग सम पेन, मतलब आप अगर कोई भी बीमारी से गुजरते हो, डोंट टॉक अबाउट इट। आप किसी को बोलो मत आपका कोई भी बीमारी है। हाँ, कहाँ बोलो? एकदम नहीं बोलोगे तो बस खत्म। आपको डॉक्टर है या जहां पे आपको इलाज करना है, सपोर्ट सिस्टम है, वहां पे आप आपका चीज बता दो। बट नॉर्मली क्या होता है, हमारा घर पे कुछ भी होता है, अगर घर पे काम वाली आते हैं तो उनको भी बोलते हैं, अरे भाई मेरा इतना दुख रहा है, इतना प्रॉब्लम है, इतना तकलीफ है, इतना गर्मी है, शरीर नहीं चल रहा है। गर्मी में तकलीफ हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट डोंट टॉक अबाउट इट। बॉडी में खराब कुछ लग रहा है, नो प्रॉब्लम, डोंट टॉक अबाउट इट। क्या करना है आपको? जो अच्छा लगना है, आप इस तरह से आपको सोचना चाहिए। तो ये सोच जो है, इसका अंदर ही सब कुछ है। इसलिए बोला था, डायलॉग, द स्पीच, द वर्ड इज ए पावरफुल रेमेडी एंड एन एक्सीलेंट थेरेपी। हम जो बोलते हैं, जो हमारा बोलना है, वो एक पावरफुल रेमेडी है। वो जैसे रेमेडी और थेरेपी है, और उसी का द्वारा हम बीमार ज्यादा हो रहा है, उसको अगर कंट्रोल करें तो काफी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू डोंट वांट टू बी इल, इफ यू डोंट वांट टू बी इल, मेक डिसीजन। ये बहुत बड़ी चीज है। बोले अरे भाई ये कौन सा बात है? बीमार पड़ने का लिए डिसीजन हमने क्या ठेका लेके रखा, जो हम बीमार पड़ेंगे उसका डिसीजन लेके बैठा? नहीं, बीमारी तो कहीं से भी कभी भी आ जाएगा, बट आपको बीमार ना होने का सिद्धांत होना जरूरी है। और उसका सपोर्ट में, क्योंकि आपका बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को आप अगर सफरिंग का रूप में देखना शुरू करो तो एक होगा, अगर उसको आप एक अपॉर्चुनिटी का रूप में देखना शुरू करो तो वो अलग होगा। जैसे मान लीजिए, जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम में जो बॉडी बिल्डिंग करते रहते, तो वो लोग क्या करते, उनका बॉडी का मसल का अंदर इतना प्रेशर देते, इतना प्रेशर देते, वो पेन होने लगते। वो पेन को अलाउ करते, पेन हो रहा है मतलब खुश है, जिम में गया, पैसा दिया, तो वो तो काम ही है वहां पे अपना बॉडी में दर्द बनाना और ठीक करना, और बॉडी का टिश्यू को डेवलप करना, मसल डेवलप करना। अब मान लीजिए कोई बॉक्सिंग चैंपियन जो है, वो लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं? वो लोग प्रैक्टिस करते पेन को टॉलरेट करना। बोले मुझे मारो मारो। आप लोग कभी कभी ये टीवी में देखते हो, जो
बॉक्सिंग चैंपियन जो खेला होता है उसमें मार मार के एकदम खून निकाल देते, हड्डियां तोड़ देते। तो एक आदमी फिर भी सालों साल खेलते रहते, कैसे? अब क्रिकेट फुटबॉल में देखो, क्रिकेट फुटबॉल में जो बॉल का जो तेज है उस तेज को अलाउ कर लेते हैं, इसलिए प्लेयर को नहीं लगते उस गति में। अगर रास्ता चलते हुए कोई बंदा का आगे लग जाए तो सीधा हॉस्पिटल। हम घर पे अगर चलते चलते अगर हम स्लीप हो गया तो सीधा एक्सरे निकाल दिया, बोले अंदर सब ठीक ठाक है या नहीं, काफी कुछ करना पड़ते। अब प्लेयर लोगों को देखो, वो लोग तो खेल खेल में पड़ते ही रहते, दर्द होते ही रहते। एक टांग पे दर्द हो गया ज्यादा तो वो एक पैर, जो पैर में दर्द है उसको लेके दौड़ना शुरू कर करके थोड़ी देर में वो ठीक हो जाते हैं। बट हमारा छोटा छोटा पेन ठीक नहीं होता है। ये क्या? ये है कॉन्शसनेस। जो वो लोग पेन को जो भी हुआ अलाउ किया, बट उसको एकदम उसका ऊपर सब छोड़ नहीं दिया। हमारा अगर पेन होता है तो छोड़ो। जैसे कुत्ते हैं ना, कुत्ते अगर आपका पीछे लग जाए तो आप भागते रहोगे तो कुत्ते ज्यादा आपका पीछा करेगा और उसको बाइटिंग करने में आसान होगा। अगर आप रुक गया और आप लग गया, आ बेटा देख लेता हूं तुझे, तो फिर वो रुक जाएगा। या वो अगर काटने आते वो शायद आपको काट लेगा, बट आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उसको क्या अलाउ करना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज डिसीजन? मेक ए डिसीजन। इफ यू डोंट वांट टू बी इल, मेक ए डिसीजन। अगर आप बीमार पड़ना नहीं चाहते हो तो एक सिद्धांत ले लो। क्यों? बिकॉज अनडिसाइडेड पर्सन, अनडिसाइडेड जो लोग सिद्धांत नहीं लेते हैं किसका? जिंदगी में ठीक रहने का, जिंदगी में शांति में रहने का, खुशी में रहने का, उनका जिंदगी में ना खुशी आते ना शांति आते, ना वो लोग ठीक रहते। आप अगर चाहो जो मैं जिंदगी में खुश रहूंगा, आपका डिसीजन है, और हर रोज इसका ऊपर आप अमल करते रहोगे, आप इसका ऊपर माइंड में आप दौड़ाते रहोगे, मुझे किसी भी कीमत पे खुश रहना है, बस कोई क्या करे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कोई दुखी कर पाएगा नहीं। जस्ट लाइक दैट, अगर आप अच्छा रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो क्या होगा? आपका अगर हेल्दी रहने का डिसीजन है तो कोई भी खाना आपका सामने आ जाए तो खाने का पहले यहाँ आके सोचोगे ये चीज सही है नहीं, क्योंकि मुझे ठीक रहना है। तो काफी लोग बोलते हैं ना जो मैंने खाने में कंट्रोल कर दिया, नहीं। खाने में, खाने का टाइम पे खाना कंट्रोल नहीं, आपका सिद्धांत तो होना चाहिए मुझे हेल्दी रहना है। अगर हेल्दी रहना है, जो भी कुछ बॉडी में बचा हुआ है बीमारी वो भी धीरे धीरे भग जाएगा। बिकॉज हमारा बॉडी का अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, हमें मालूम है। और आज का दिन में लोग तो ऐसा हो गया, ज्यादातर थोड़ा सा पेशेंट का कुछ भी होता है तो इतना डॉक्टर दिखाता है, इतना थोड़ा कुछ हो गया तो एकदम उसको एक्सपेरिमेंट कर करके और 10 बीमारी लेके आते हैं। खुद का बॉडी का ऊपर भरोसा ही नहीं है जो ऑटो इम्यून सिस्टम करके कुछ है। डोंट टेक इट अदरवाइज। आज का दिन में ये बोलना पाप है। तो बोलेगा अच्छा डॉक्टर के पास नहीं जाए, जाओ ना भाई, किसने मना किया, बट एक लिमिट तक जाओ। वो अगर कुछ दिखाते हैं तो उसका ऊपर आप भी थोड़ा सोचो। हम तो ऐसा होते हैं जो रिपोर्ट देख के, कुछ दिन पहले एक पेशेंट का रिपोर्ट आया मेरे पास, तो पेशेंट का वो बोले मेरा तो लीवर पूरा खराब हो गया। ओके ठीक है, मैं बोला लीवर खराब, चलो रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट देखने का बाद देखा, अरे भाई इसका तो कुछ है ही नहीं, लीवर में प्रॉब्लम ही है नहीं। बोले नहीं, मैं बोला डॉक्टर को बताया? बोले नहीं अभी तक डॉक्टर ने नहीं दिखाया, मैं आपको भेज दिया, ठीक है, वो डॉक्टर का पास नहीं, आप ठीक कर दो। मैं बोला पहले मैं ठीक क्या करूं, ठीक चीज को ठीक कैसे करे?
क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है जो बीमारी कहाँ तक है, जो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट का एग्जैक्ट जो रेंज क्या है, कौन सा रेंज में क्या है, वो हमें पता नहीं है। जो डॉक्टर है इतना दिन पर के किया, हम लोग क्या किया आज का दिन में ऐसा हो गया, जो गूगल सर्च, चलो ऐसा लिख दिया, हाँ मैंने देख लिया मेरा ये बीमारी है। अरे भाई, बीमारी में काफी बॉडी का जो टोटल बॉडी है, अगर वो ऑनलाइन में अगर देख के अगर आपको आपका बीमारी समझ में आ जाता, तो इतना डॉक्टर बनने का लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज है, इसलिए ये सोच का ऊपर देखना है। सो द अनडिसाइडेड पर्सन रिमेन्स इन डाउट, इन एंजाइटी। क्या? जो सिद्धांत नहीं रहते हमेशा डाउट में रहते। खाना खाएगा, उल्टा सीधा खाना आएगा, आ गया, खा लिया, डर डर में खा लिया। भाई खराब खाना भी अच्छा सोच का साथ खाओ तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो कल से ऐसा उल्टा सीधा शुरू करो, पर थोड़ा बहुत इसका ऊपर भरोसा करो, आपका बॉडी का ऊपर भरोसा करो। ह्यूमन हिस्ट्री इज मेड ऑफ डिसीजन, ह्यूमन हिस्ट्री इज मेड ऑफ डिसीजंस। आज का दिन में देखो, हम पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, ऐसे बोलते रहते हैं चारों तरफ ये खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। ओके फाइन, पानी का क्वालिटी खराब है, खाने का क्वालिटी खराब है, बट एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं, आप इसका ऊपर थोड़ा सोच सकते हो। जो हम लोग जब पानी पीता है तो कहाँ से पीते हैं? घर पे कोई अच्छा पानी का कुछ बंदोबस्त है, या तो बाहर जाते तो कहीं पे पानी पड़ा है, अच्छा पानी, हम नहीं पिएंगे। कहीं पे कोई कल है, कोई पानी निकल रहा है, ऐसा कोई जगह है, हम नहीं पिएंगे। क्या करेंगे? बोतल का पानी खरीद लेंगे। ओके फाइन। खाना खाने का टाइम पे हम हजार बार सोचते हैं खाना ऐसा होना चाहिए, एकदम टटका, एकदम ताजा खाना होना चाहिए, ठीक है, गर्म होना चाहिए, ये सब का बाद भी हम बीमार हो रहे हैं, और हम ब्लेम कर रहे हैं जो हवा पानी खुराक एकदम खराब हो गया। डेफिनेटली खराब हो गया, बट इतना खराब नहीं हुआ जितना हम बीमार हो रहे हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये सबसे बड़ा चीज आप देखिए, आप लोग जो खाना खाते हो, आप लोग जो पानी पीते हो, क्या करते हो? कोई अच्छा वाला पानी पीते रहते हो। ओके फाइन। आप लोग जो खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते रहते हो। सिंपल लॉजिक है। रास्ते में जो कुत्ते बिल्ली चलते रहते, वो लोग कहाँ से पानी पीता है? मिनरल वाटर उनको कौन खरीद के देते? उनका प्यास लगे तो कभी बोलेगा दुकान में जाके, भाई मुझे एक पानी का बोतल दे दे? बोलते नहीं। तो फिर जिस टाइप से हम लोग इतना अलर्ट रहने का बाद भी इतना बीमार होते, उनको तो पानी भी ऐसा मिलता है जो बोलो मत, और खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर भी हम लोग ज्यादा बीमार होते हैं ना, वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं। हाँ, कुत्ते बिल्ली बीमार होते हैं, जो हमारा घर पे रहते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारा सोच में आ गया ना। तो इसका मतलब वो डिसीजन लिया, ऐसा नहीं, उसको बीमारी का बारे में भय नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्सियसनेस है उतना है नहीं, उनको पता ही नहीं है बीमारी क्या चीज है। ये कोरोना वायरस में दुनिया में कितना लोग मरा, कितना कुछ हुआ, ये सब देखा। कितना कुत्ते बिल्ली जानवर लोग मरा कोरोना में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया अभी तक। वो लोग पहले से मास्क पहन के बैठा था ना, इसलिए। बीमारी का सबसे बड़ी चीज है बीमारी का डर। हम जानते हैं डर गया, जो डर गया सो मर गया। तो ये चीज है, इसलिए बोलते हैं जो आपको ठीक रहना है तो एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। आपका जिंदगी में आप कई चीज में डिसीजन लेते हो। बच्चे जब पढ़ाई करते तो उसका डिटर्मिनेशन रहते, मुझे अच्छा पढ़ाई करना है किसी भी कीमत। किंतु बट कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते, मुझे किसी भी कीमत मेरा हेल्थ एकदम फिट रखना है, इसका टारगेट नहीं बनते। जो चीज हमारा जो फ्री में मिलता है बॉडी, और जिससे हम पूरा दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं, इसका ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। बचपन से बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि तुम्हारा हेल्थ ठीक रखने का डिसीजन लो।
उनको ये मत बोले ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि जो खाने में आप मना करोगे वो खाना उसको ज्यादा टेस्टी लगेगा और कैसे भी वो खाएगा। उनको सिर्फ इतना डिसीजन लो एंड आस्क देम क्वेश्चन। हाँ ये एक बात है, क्योंकि कई टाइम पे पेरेंट्स लोग मुझे बोलते रहते जो सर बच्चे का लिए इसको कुछ सुनते नहीं है, हम बोलते खाना भी उल्टा सीधा खाएगा, टीवी भी देखते रहेगा, मोबाइल भी देखते रहेगा, इसका लिए क्या करे। मैं बोला अभी तक क्या किया, आपने मना किया, कई चीज समझाया, आप जो जो चीज समझे उसको आप ठीक, वो लोग ठीक ठाक मेंटेन करते हैं। उसका पर्पस दिखाना जरूरी है। जैसे हम महाभारत का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, अर्जुन ने बोला मैं ये करूंगा, मैं युद्ध कैसे करूं, मैं ऐसे करूं, वो मैं वो छुड़ाने के लिए भगवान ने क्या बोला, बोले तुम जीतोगे ना हारोगे उसका फैसला तुम ही करोगे, तुम्हारा काम है सिर्फ युद्ध करना, और युद्ध किस लिए, धर्म का लिए, धर्म का लिए युद्ध करना है। दुर्योधन ने क्या किया उसका ऊपर फोकस दोगे तो तुम्हारा गुस्सा आ जाएगा और ईगो आ जाएगा। दुर्योधन ने क्या किया उसका ऊपर अगर तुम फोकस दो तो गुस्सा आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और हमेशा गुस्से में तुम ऐसा काम करोगे जो खुद का बर्बादी होगा। दुर्योधन को गुस्सा आने दो, अर्जुन का बहुत क्षमता था इसलिए युद्ध जीता ऐसा नहीं, उसका जो माइंड है वो रिफ्रेश कर दिया था। आप देखो युद्ध में भी माइंड को रिफ्रेश कर दिया तो ये लोग जीत गया, जब ऑपोजिशन में क्षमता ज्यादा ज्यादा था। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज का डिसीजन ले तो डिसीजन का अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए, मेरा यहाँ पे दर्द नहीं होना चाहिए, अरे भाई दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, मेरा इतना दुखता है, इतना दुखता है, इतना दुखता है। आप इतना बोलते रहो, कितना भी बड़ा इलाज करो, कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज आवर माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड वर्ड। हमारा जो दिमाग है वो वर्ड को फॉलो नहीं कर पाते, इमेज को फॉलो करते। जस्ट लाइक डोंट थिंक अबाउट ब्लैक कैट, काले बिल्ली का बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट योर मदर, डोंट थिंक अबाउट योर एनिमी। तो डोंट थिंक का डोंट का कोई मतलब है? तो ऐसा चीज है जो यहाँ पे आपको ठीक होना है और बीमारी का बारे में बता रहे हो, और बीमारी का बारे में सोच रहे हो। तो ये चीज है जो सिद्धांत लेना जरूरी है। ह्यूमन हिस्ट्री इज मेड ऑफ डिसीजन। तो ये चीज को अगर आप समझ लिया तो सारे मतलब पूरा ट्रेनिंग का जो जड़ यही पे है, जो सिद्धांत कैसे लेना है आपको जिंदगी में, पूरा जिंदगी फिट रहने का लिए सिद्धांत कैसे लेना है, सिद्धांत लेना आ गया तो हो गया। अब लास्ट लाइन में देखो, अनडिसाइडेड पीपल आर विक्टिम्स ऑफ गैस्ट्रिक अलाइनमेंट। जो लोग सिद्धांत नहीं ले सकते हैं, विक्टिम्स ऑफ गैस्ट्रिक अलाइनमेंट, गैस्ट्रिक अलाइनमेंट, नर्वस पेन, अनडिसाइडेड पर्सन विक्टिम्स ऑफ गैस्ट्रिक अलाइनमेंट, नर्वस पेन, प्रॉब्लम्स ऑफ द स्किन। ये जो पेट का प्रॉब्लम होता है, ये जो लोग सिद्धांत लेने में सक्षम नहीं है, तो सिद्धांत कैसा है, अनडिसाइडेड। आपको पता है ऐसा खाना खाने से आपका नुकसान हो सकते हैं, फिर भी आपका जीभ नहीं मान रहा है, लोग ने बोला, तो मतलब क्या, आपका जो सिद्धांत है आप उसमें अमल नहीं कर रहे हो। आपको पता है इस चीज में, मतलब दुनिया में इंसान का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो नहीं है जो लोग जानते नहीं है इस विषय में, इसलिए प्रॉब्लम आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो आता है जहां पे वो प्रॉब्लम ना आने का, क्या करने से प्रॉब्लम नहीं होगा वो हम जानते हैं बट मानते नहीं है। जानने से कुछ नहीं होता, ज्ञान तो बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत है, बट हम अच्छा जिंदगी जीने का लिए कुछ सिद्धांत होना जरूरी है, और छोटे छोटे चीज जो हम जानते हैं वो मानना जरूरी है।
ये चीज देखना जरूरी है. दैट्स व्हाई अनडिसाइडेड पीपल are victims of gastric alignment, nervous pain, problems of the skin. जो ये लोग जो है नर्वस पेन, स्किन का प्रॉब्लम, ये सारे अनडिसाइडेड पर्सन का आते हैं. तो ये चीज देखना जरूरी है जो कहां पे ये सब एग्जिस्ट करते हैं. अब नेक्स्ट देखते क्या है. इफ यू डोंट वांट टू बी इल, फाइंड सॉल्यूशंस. अगर आप बीमार ना होना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम को मत ढूंढिए भाई. Negative people do not find solutions, they enlarge problems. Negative people do not find solutions, they enlarge problems. जो नेगेटिव लोग होता है वो लोग क्या अपना सॉल्यूशन में फोकस नहीं देते, वो लोग अपना प्रॉब्लम को खींचते रहते. अनडिसाइडेड पर्सन आर विक्टिम्स ऑफ गैस्ट्रिक अलाइनमेंट, थोड़ी देर पहले बोला. तो इस टाइप से negative people do not find solutions, they enlarge problems. They prefer lamentation, gossip, like that. Last में क्या, negative thought generates negative energy. ये लाइन को आप ठीक से सोच लीजिए. Negative thought generates negative energy that is transformed into illness. Negative thought जो भी है वो हमारा नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो इलनेस में ट्रांसफर्ड होते हैं. नेक्स्ट, ये सबसे ये जितना स्लाइड है इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इफ यू डोंट वांट टू बी इल, आप अगर बीमार ना होना चाहते हो या बीमार हो ठीक होना चाहते हो, डोंट लिव बाय अपीयरेंस. आपका जो अपीयरेंस है उसमें आप बीमार मत हो. Who hides reality, pretends, poses and always want to give the impression of being well. क्या जो रियलिटी जो भी है आपका, मान लो सच्ची में आप बीमार हो, बट आप उसको हाइड करो, प्रिटेंड करो. आप मान लो इतना बीमार आप हो ही नहीं, अब तो कम बीमार हो, पहले ज्यादा सफर करते थे, वो आपका दोष है. तो आपको प्रिटेंड करना है जो मेरा इतना बीमारी है नहीं. आपका हमेशा जो पोज है, जो आप वो जैसे वो जब सेल्फी जब उठाते हो, कोई अगर मान लो किसी का कमर में दर्द है, पेट का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो लोग जब सेल्फी उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? मोबाइल लेके जब सेल्फी खींचते तो कैसे खींचते? मैं बहुत बीमार हूं ऐसा करके खींचेगा? कभी नहीं. उस टाइम पे ऐसा दिखाते हैं जो इससे अच्छा, इससे पावरफुल और इससे हेल्दी कोई है ही नहीं. बाद में जब सेल्फी का बाहर आके जब सामने पहुंच गया तो देखा ना खड़ा हो सकते, ना चल सकते, ना बैठ सकते, हमेशा रोते ही रहते, जो सेल्फी में नहीं दिखाई देते. तो जैसे सेल्फी खींचते हैं इस टाइप से हमें हमारा जो इम्प्रेशन है, इमेज है, उसको दिखाना है. तो ये चीज है. मैं और एक चीज दिखा के, ये और भी लंबा है, इसमें नहीं जाऊंगा, और एक चीज दिखा के आज का सेशन का एंड करूंगा. जो ये थॉट, ये सोच का और एक टेस्टिमोनी है, ये दिखा देता हूं. क्या सारे लोग बोर हो रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे पहले बोला फीड योर बॉडी विथ जॉय एंड लाफ्टर. फीड योर बॉडी विथ जॉय एंड लाफ्टर. Extensive research has shown how the enormous healing benefit of joy and laughter. ये रिसर्च में दिखाया गया. In 1976, the prestigious New England Journal of Medicine published an article
by Norman Cousin, who was diagnosed with ankylosing spondylitis. एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का बारे में पता है आप लोगों को? तो इस बीमारी में सफर कर रहा था. इस केस वाज सो सीवियर, उनका जो केस था वो बहुत ही मतलब डेंजरस था, सो सीवियर दैट ही वाज गिवन ए वेरी डिम प्रोग्नोसिस. मतलब बहुत स्लो रिकवरी, मतलब कुछ नहीं हो रहा है इस टाइप का रिकवरी दिखाई दे रहा है. He realizing that negative thoughts and attitude can result in illness. नेगेटिव थॉट जो है वो रिजल्ट में पहुंच जाते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट बीमार को बढ़ा देते हैं. नॉर्मन काजिन बिलीव दैट पॉजिटिव थॉट्स एंड एटीट्यूड मे हैव द ऑपोजिट इफेक्ट. उनको लगा जो भाई यहाँ पे तो ठीक नहीं हो रहा हूं, तो मुझे ये चीज में सोचना है जो पॉजिटिव थॉट शायद ऑपोजिट कुछ रिएक्शन देगा. क्या किया? He left the hospital. He left the hospital and checked into a hotel where he took high dose of vitamin C and some nutrition and watched funny movies and show. क्या किया? ये एक होटल में जाके उठा. जो पेशेंट इतना बीमार है, जो ठीक नहीं हो रहा है, वो पेशेंट क्या किया? होटल में जाके ठहरा और बाद में क्या किया? कुछ विटामिन सी और कुछ सम न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, और साथ में उन्होंने फनी मूवीज एंड शो देखना शुरू किया. रिजल्ट में क्या बताया? He found that 10 minutes of laughter, 10 मिनट तक फनी मूवी देख देख के हंस के क्या हुआ? रिजल्ट्स इन सेवरल आवर्स ऑफ पेन फ्री रेस्ट. उन्होंने देखा जो 10 मिनट का लिए सिर्फ ये फनी मूवीज एंड शो देखने से कई घंटा पेन फ्री रेस्ट लेने से जो रिजल्ट मिलता था उतना मिल गया. He continued this treatment until he recovered. Cousins proved that laughter is a very effective medicine and added another important piece of evidence, the power, the body-mind connection. ये है बेसिक चीज.